नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार डायरेक्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और ताजा खबरों की, जिसमें शामिल होंगे नौकरी, शिक्षा, रोजगार से लेकर बिहार की राजनीति में चल रहे उठापटक तक। इसके साथ ही बिहार में मौसम पूर्वानुमान की। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, 14 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव अब तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार अपनी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। यह बैठक पहले भी 2 बार टल चुकी है, लेकिन अब इसे अंतिम रूप से आयोजित किए जाने की तैयारी है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसी दिन खरमास भी समाप्त हो रहा है, जिसे नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, बिहार में गन्ना की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गन्ना किसानों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। योजनाओं का लाभ पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री गन्ना विकास, गन्ना यंत्रीकरण और गुड़ उद्योग प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए किसानों को गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल पर 13 अंकों की डीबीटी आईडी के साथ आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके उपरांत ही किसानों को गन्ना विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभाग ने राज्य के गन्ना किसानों से शीघ्र पंजीकरण करने की अपील भी कर दी है। विदित हो कि बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि सम्मिलित है। गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत गन्ना की बुआई से लेकर गन्ना की कटाई तक के लिए अत्याधुनिक यंत्रों की खरीद पर सरकार 50 से 60% अनुदान दे रही है। पटना में खुलेगा नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस। जुलाई से पढ़ाई फोरेंसिक शिक्षा का बनेगा नया हब। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही एनएफएसयू कैंपस शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार और संस्थान के बीच समझौता हो चुका है। अब जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि कैंपस खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य, इसके लिए ट्रांजिट कैंपस की व्यवस्था भी देखी जा रही है। जुलाई से कक्षाएं शुरू होने की पूरी संभावना है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी है। सरकार इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। छात्रों में इसको लेकर उत्साह बढ़ गया है। भविष्य में इसे बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र का विकास भी तेज होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में बेहतर और समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। इस फैसले के बाद अब सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर निजी क्लिनिक या प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि आदेश एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान से जुड़े चिकित्सकों और शिक्षक डॉक्टरों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि मेडिकल कॉलेजों और बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस से दूर रहेंगे। तंत्र मंत्र से बन रही सरकार, नहीं मिलेगा जनता का समर्थन। तेजस्वी यादव का जेडीयू बीजेपी पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है, जो भी सीएम बनेगा उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। वर्तमान सरकार पर तंत्र मंत्र से बनने और निष्क्रिय होने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कौन सीएम बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। इस बयान के साथ उन्होंने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है और गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए के चुनावी नारे पर तंज कसते हुए कहा कि 25 से 30 का दावा अब हवा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र से सरकार बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 5 साल में एक बार सरकार बनती थी, अब एक ही सरकार बार बार बन रही है। पटना शहर को हरा भरा बनाने की मुहिम, 20 सालों में बने 113 पार्क, अब 37 नए उद्यानों का होगा निर्माण। राजधानी पटना में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्कों का विकास कार्य किया जा रहा है।
पिछले 20 वर्षों में शहर में 113 पार्कों का निर्माण या पुनर्विकास किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन पार्कों ने न केवल शहर की हरियाली बढ़ाई है बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव लाया है। शहर के अधिकांश पार्कों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और बच्चों के लिए अत्याधुनिक खेल उपकरण भी शामिल हैं। इसके अलावा बुजुर्गों, छात्रों, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। इन सुविधाओं के कारण हर आयु वर्ग के लोग इन पार्कों का लाभ उठा रहे हैं। सुबह शाम पार्कों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार में महिलाएं बनी अमृत मित्र, अब घर घर जांचेंगी पानी की गुणवत्ता। भागलपुर के नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अमृत मिशन 2.0 योजना के तहत एक अहम पहल की गई है। वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 34 महिलाओं का चयन अमृत मित्र के रूप में किया गया है। इसमें से पहले चरण में 20 महिलाओं को प्रशिक्षण के उपरांत पानी सैंपल जांच के लिए किट उपलब्ध करवाया गया है। निगम द्वारा किट की खरीदारी की गई है, जो अब घर घर जाकर जलापूर्ति के पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे। नगर प्रबंधक विनय यादव बताते हैं कि 20 महिलाओं को अलग अलग वार्ड में जाना है। इसके बाद प्रति महिला यानी अमृत मित्र कम से कम प्रतिदिन 5 घरों की जांच करेगी। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पीएनजी के दाम में भारी बढ़ोतरी, उद्योग व्यवसाय पर बढ़ेगा दबाव। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर अब बिहार की राजधानी के ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखने लगा है। गैस आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे उद्योग और व्यापार से जुड़े उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ बढ़ने की आशंका है। शहर में गैस आपूर्ति करने वाली गैल इंडिया लिमिटेड ने नए रेट जारी किया है। इसके अनुसार इंडस्ट्रियल पीएनजी की कीमत 54.3 रुपये से बढ़कर 80.90 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। वहीं कॉमर्शियल पीएनजी जो पहले 74.65 रुपये प्रति यूनिट अब 87.89 रुपये प्रति यूनिट पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर उद्योगों और होटल रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ेगा। विजय सिन्हा ने 3 और अंचलाधिकारियों को किया सस्पेंड, नीतीश की यात्रा में लगाया था अड़ंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 3 और अंचलाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में व्यवधान डालने और विभाग के आदेश की अवहेलना करने के साथ कोर्ट की अवमानना का आरोप है। इनमें बक्सर सदर के सीओ राहुल कुमार, भागलपुर जिले के शाहकुंड की सीओ हर्षा कोमल और सीतामढ़ी जिले के डुमरा की सीओ डॉली कुमारी शामिल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में उन्होंने अड़ंगा लगाया था। इसके पहले हड़ताल पर गए 3 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। बिहार में गर्मी का रौद्र रूप, आज आसमान रहेगा साफ, 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। अगर आप आज घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो सावधानी बरतें। बिहार में आज मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। आसमान साफ रहेगा और सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर सकती है। राज्य के तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। हवाएं पश्चिम दिशा से करीब 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यानी 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे दिन के समय लू जैसे हालात महसूस हो सकते हैं। तो बारिश की संभावना 0% है, यानी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ यूवी इंडेक्स 10 के उच्च स्तर पर रहेगा, इसलिए दोपहर के समय सीधी धूप से बचने की कोशिश करें और हाइड्रेट रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल बिहार टेनिस न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा। मिलते हैं कल इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।